कितनी तैयारी करनी पड़ती है? क्या ये जो लाइनें आप बोलते हो, जो राइमिंग्स आप बोलते हो, ये सब पहले से लिख कर जाते हो? फील्डर बने दर्शक, आंद्रे अंदर गेंद बाहर। तो किस दिन वो आंद्रे आउट हो गया तो मैंने कहा गेंद अंदर आंद्रे बाहर। जैसे मैं बहुत सारे कमेंटेटर को सुनता हूँ, मुझे वो नॉर्मल लगते हैं जी। उसी में कुछ कमेंटेटर हैं जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हैं। कई कमेंटेटर हैं जिन्होंने क्लच मोमेंट पे ऐसी कमेंट्री की है जो हमें याद रह गई। कार्लोस ब्रैथवेट, रिमेंबर द नेम। मुझे कमेंट्री याद है। विराट कोहली का आगे बढ़ के शॉट मारना 8 पे 28 वाले पे, एक एक लफ्ज आपको याद है। कैसे प्रिपरेशन करते हो आप लोग? जैसे आपने कहा कि एक बड़ा टूर्नामेंट मिला, और ये मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों को बताओ भी आप, क्योंकि हम खुद एंकर हैं, कई बार स्टूडियो में डायरेक्ट चले आते हैं, और आई एम श्योर वहां भी बहुत सारे लोग होंगे जो सुबह उठते होंगे, जितना टाइम तैयार होते होंगे उतना टाइम पढ़ने पे नहीं जाते होंगे। कितना पढ़ना पड़ता है कमेंटेटर को? कितनी तैयारी करनी पड़ती है? क्या ये जो लाइनें आप बोलते हो, जो राइमिंग्स आप बोलते हो, ये सब पहले से लिख कर जाते हो? बहुत सारी चीजें तैयार होती हैं, उनको बोलते हो? टेल अस अबाउट दिस एंटायर प्रोसीजर। हर किसी का अलग अलग है। अगर आपने 100 टेस्ट मैच खेले हैं तो फिर आपको उतना प्रिपेयर नहीं करना पड़ता क्योंकि फिर आप कह रहे हो वही काफी है। But then they talk more about technical points. Correct. So they are not the callers. So जो कॉलर जिसकी भी आप शब्द आप याद रखते हैं वो सारे कॉलर्स हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो चाहे रवि शास्त्री का हो कि शीशांत टेक्स इट, और धोनी का था, या फिर कार्लोस ब्रैथवेट आपको याद आया। तो ये सब कॉलर्स का काम है। तो कॉलर्स आई फील उनको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर वो प्रिपेयर नहीं है तो फिर तो ऐसे वर्ड्स में होने चाहिए कि ऐसे करके निकल जाए जो then you are God man। मेरे हिसाब से फिर आप बिल्कुल अलग हैं। मैं अपनी आपको बात बता सकता हूँ कि जैसे ये वर्ल्ड कप का फाइनल था, तो वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले मुझे पता था कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँगा। मुझे सेमीफाइनल में पता चल गया था, और ये भी पता था कि अगर कॉल करने की बारी आएगी तो मैं ही कर रहा हूँगा फाइनल में, क्योंकि उस टीम का मेन कॉलर मैं था, जो हमारी कमेंट्री की टीम इकट्ठी की गई थी उस मैच के लिए। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने आईसीसी के वर्ल्ड कप के फाइनल्स मैंने कॉल किए हैं। अब किस्मत की बात थी कि जब मैं कॉल कर रहा था, जो टूर्नामेंट में कवर कर रहा था, उसमें भारत पहुंचा ही नहीं। अब जब पहुंचा ही नहीं तो मैंने कभी भारत को जीतते हुए कॉल किया नहीं। तो ये मेरे पहला बड़ा मोमेंट था जिसमें आईसीसी का वर्ल्ड कप है और मतलब जीतने वाले हैं, और आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू कॉल। सो देन आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस कि अच्छा क्या बोलूँगा जो कैप्चर करेगा इमोशन को। और इसमें समस्या ये रहती है कि ना ऑलरेडी बहुत हाई पॉइंट है ये, हाईएस्ट, मतलब इससे बड़ा हाई नहीं हो सकता स्पोर्ट के अंदर। वर्ल्ड कप उठाने से बड़ा हाई इज नॉट पॉसिबल। अब वो ऑलरेडी जो इतना एलिवेटेड मोमेंट है, जो इमोशनली सो चार्ज्ड है ऑलरेडी, अब इसको बेहतर करना है आपको। ये मतलब ऑलरेडी वो जो हमारे सबसे बढ़िया शेफ जो हैं संजीव कुमार जी हैं, हाँ, तो उन्होंने डिश बनाई है, ये सबसे बेहतरीन ऑलरेडी बन चुकी है। अब ना ऐसा करो, इसको और बेहतर करके बताओ, क्योंकि स्वाद नहीं आया। प्रेशर आप पे भी होगा कि सर उसको बेहतर कैसे करूं? रवि शास्त्री ने वहां पर एक कमेंट्री की थी जो लोगों के जहन में आज भी ताजा है। करेक्ट। तो अब वो इसको बेहतर करना है आपको, इस वाली डिश को बेहतर कैसे बनाएंगे आप ये बताएं। तो उसके लिए वो प्रेशर है, क्योंकि अगर मैंने उसको बेहतर नहीं बनाया ना तो मैं उसको खराब करूंगा। तो अगर खराब कर दिया तो लोग कंपेयर भी कर लेंगे। सर आपको मजा ही नहीं आया देखने का। आपने कहा कि मैंने वर्ल्ड कप देखने बैठा, हरमनप्रीत कौर ने कैच पकड़ी, इंडिया जीता, पहली बार हुआ है, और आई मीन क्रिकेट विल नॉट बी द सेम अगेन। और ये बंदा वहाँ बैठा तो उसने बोला, मतलब गूज बम्प ही नहीं आया यार। तो फिर देन आई वेंट विद, तो फिर मुझे लगा क्या चीज़ है जो उसको जस्टिफाई भी करती है। सो देन आई वेंट लाइक सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिकॉज आई थिंक दिस इनकैप्सुलेट्स एवरीथिंग। एक सिर्फ ये ऑब्वियसली मेरे पर्सनल वर्ड तो है नहीं, सबको पता है कि ये मेरे नहीं है, पर इनका सही जगह पे इस्तेमाल करना, आई थॉट इट जस्ट कैप्चर्स कि सारे जहाँ से अच्छा हम हो चुके हैं। दैट वॉज द मोमेंट। उसके बाद सूर्य, क्योंकि उदय जो होता है वो पूर्व से होता है, पर हम भारत के पश्चिम में थे। सूर्य दिन में उगता है, रात को तो अस्त होता है, पर ये रात के 11:30-12 बजे की बात है। सो द नेक्स्ट 2 लाइंस मैंने ये सोच के रखी थी कि भारत के पश्चिम में और रात के अंधेरे में एक नए सूर्य का उदय हुआ है, क्योंकि एक नया सूर्य का उदय, और उसके चमक से ना पूरा विश्व चकाचौंध हो जाएगा। और फिर उसके दिन मैं केप्ट गोइंग ऑन कि भैया ये लड़कियों को रोका गया था, टोका गया था, तो ये जीत तो उनकी भी है जिन्होंने सपने देखे थे। ये सिर्फ इन 15 लड़कियों की तो नहीं है, पर ये जीत तो उनकी भी है ना जिन्होंने 40 साल से क्रिकेट खेलते आ रही थी लड़कियां, चाहे वो झूलन गोस्वामी हो, डायना डुल्जी हो, मिथाली राज हो या अंजुम चोपड़ा, सबने मेहनत की थी। आज उन सबका सपना जो है आज सच हुआ है। To capture all of that, so one part was to actually write the lines. So I actually, मेरे फ़ोन में वो नोट्स में भी है, तो मैंने लिखे कई सारे आइटरेशन थे, ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ, ये भी बोल सकता हूँ। अब इनमें से मेरे पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए।
पर उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर कहीं स्टटर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इट शुड कम आउट लाइक धारा प्रवाह की यार निकलता जा रहा है वो इससे फ्लोइंग, बट वो फ्लो ऑटोमेटिक नहीं बनता है फ्लो, क्योंकि प्रेशर है यार, देयर आर विजुअल्स एंड यू नो द इनॉर्मिटी ऑफ द सिचुएशन। तो उसके लिए तो मैं बाथरूम में भी प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने हर जगह प्रैक्टिस किया है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं नहाते हुए प्रैक्टिस किया है कि जब ये मौका आएगा, हो सकता है नहीं भी आता, मान लो साउथ अफ्रीका जीत जाता तो मेरा मौका नहीं बनता, पर अगर ये मौका आया सो आई हैव टू डू माई लेवल बेस्ट टू मेक इट मेमोरेबल, मेक इट आइकॉनिक, मेक इट हिस्टोरिक, क्योंकि इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप सिर्फ एक ही बार जीतेगी। अब जब भी दोबारा जीतेगी तो दोबारा जीतेगी। 1983 तो सर एक ही बार हुआ था, उसके बाद दोबारा हो सकता है। तो ये अगर मेरे पास प्रिविलेज मिली मुझे कॉल करने की, देन आई शुड डिलीवर समथिंग दैट इज स्पेशल। तो कोशिश तो एक ही थी। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने बल्ला तब थामा था जब किसी ने इन पर भरोसा नहीं किया था। एब्सोल्युटली, सब वो लड़कियां, मतलब आई मीन दिस इज, आई रिमेंबर दैट लाइन। तो मैं अपना वीडियो बनाने जा रहा था तो मैंने कहा सुन लेते, मैं कहा अच्छी लाइन है ये। तो वो मुझे वो याद रह गई। तो तैयारी आई थिंक जितनी इनफैक्ट मैंने शुरू जब की थी कमेंट्री तो मैंने मिडिल नेम देना शुरू किया था। तो मिडिल नेम भी आई स्टार्टेड विराट रन मशीन कोहली, चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा, जिंके कंसिस्टेंट रहाने, मोहम्मद सेंसेशनल शामी, भुवनेश्वर स्विंग का राजकुमार बोला था मैंने एक्चुअली उनको। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट पर्पसली। आई मीन ये सब पर्पस था, बिल्कुल दिमाग से सोच समझ के काम किया था कि इसकी ऋषभ पंती है। ऋषभ को मैंने कहा था ऋषभ पंती के साथ ऋषभ ताबड़तोड़ पंत, क्योंकि ऋषभ के साथ ताबड़तोड़ यू विल एसोसिएट। उसकी क्वालिटी क्या है जिसको मैं हाईलाइट करके उसका मिडिल नेम बना सकता हूं। चतुर चालाक चंचल चहल, कमाल लाजवाब राहुल, राशिद करामाती खान। राशिद की बड़ी अच्छी स्टोरी है एक्चुअली, करामाती क्यों, इज करामाती। तो उनसे एक दिन मेरी बात हुई, कह रहा मुझे अफगानिस्तान में कोई राशिद खान नहीं बोलता, सब करामाती खान बोलते हैं। आकाश भाई आपकी वजह से हुआ है। मेरे को वेरी नाइस। तो वो पहली बार उसका वैलिडेशन भी मिला कि आई थिंक विराट के लिए मैंने कहा था रन मशीन कोहली। तो वानखेड़े में थे, कुछ 30 मीटर लंबा कोई बैनर लेकर आया था, उस पर लिखा था विराट रन मशीन कोहली, एंड आई वाज लाइक इट हैज़ लैंडेड, इट हैज़ लैंडेड। सो फ्रॉम अ कमेंटेटर पॉइंट ऑफ व्यू ना, सी कह तो मैं कुछ भी सकता हूँ, पर पॉइंट ये है कि जो रिसीव कर रहा है क्या उसके साथ वो चीज़ लैंड हो रही है या नहीं हो रही है, वो एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि लाइक इट और हेट इट सर, एंड दिस फैक्ट इज़ नॉट लॉस्ट ऑन मी। सी आपके पॉडकास्ट को देखने के लिए ना आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको सुनना पड़ेगा। कमेंटेटर को ना आप म्यूट पे भी देख सकते हो, क्योंकि क्रिकेट जो हो रहा है उसके लिए कमेंट्री ज़रूरी नहीं है। तो कमेंट्री अगर ज़रूरी नहीं है और किसी ने कहा कि मैं वॉल्यूम ऊपर करता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, तो देन इट्स अ प्रिविलेज सर। उसको अगर आपने अब्यूज़ किया, आपने उसको ठीक है क्योंकि मैं तो खेला हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, तो उसको तो सुनना उसकी मजबूरी है, तो सुन लेगा। दैट्स नॉट द राइट एटीट्यूड। तो मेरे को एहसास हो गया था कि भैया जब भी वो म्यूट नहीं रखता और खोलता है वॉल्यूम को और सुनता है, देन आई शुड मेक सेंस, आई शुड मेक वट एवर इज वॉचिंग। मुझे उसको कोशिश करना है बेहतर बनाने की। कई बार बना पाऊंगा, बहुत बार नहीं भी बना पाऊंगा, दैट्स अ रियलिटी, क्योंकि उसमें बड़े सब्जेक्टिव ओपिनियन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। पर कोशिश अपनी तरफ से हर बार जब माइक उठाया तो कोशिश ये की कि लेट मी डू जस्टिस टू दिस 4 ओवर 5 ओवर स्टेंट यार, कि जो देख रहा है ना उसको देखने का मजा, सिर्फ देखने का नहीं सुनने का मजा भी आना चाहिए। तो जैसे हर बॉल तो छक्का लगती नहीं लग सकती। एवरीडे इज नॉट संडे। करेक्ट। बहुत सारे नाम आपके अच्छे हो गए, हमें भी रट गए, चतुर चालाक चंचल चहल, जी, करामाती खान, जी। कमाल लाजवाब राहुल, विराट रन मशीन कोहली। कोई गड़बड़ हुआ? गड़बड़ भी होते होंगे, आई एम श्योर। जिसकी राइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे बाद में कहा, या क्रिकेटर ने कहा, या लोगों ने कहा, आई मीन कि भाई साहब क्या जरूरत थी इसकी। नहीं तो ऐसे तो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे आते हैं वो, क्योंकि बड़ा डिवाइडेड ओपिनियन रहती है। सी आप अपनी तरफ से सोच रहे हो कि आपने बड़ी अच्छी कोई चीज़ ये बोली है, बड़ा अच्छा इसके साथ हुआ है। हिंदी लैंग्वेज के साथ एक और भी है कि हिंदी साहित्य अगर आप चले गए मान लीजिए पोइट्री की तरफ, तो उसमें वो राइम्स बहुत हैं, वो क्योंकि वो तुकबंदी रहती ही है। अब तुकबंदी किसी को तो अच्छी लगती है, किसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। किसी को कई बार खुद को ये एहसास होता है ये थोड़ा ओवर हो गया यार, क्योंकि मैं ना वर्ड कि दिल्ली का हूँ यार। तो सी आई एम क्रिकेटर फर्स्ट, कमेंट्री तो बाद में सीखी है। तो स्कूल भी जाता था तो खेलने जाता था, पढ़ाई बाय द वे होती थी साथ में। तो आई कांट से कि मेरे पास ना इतना शब्दों का भंडार है कि आज ये नहीं तो चल मैं दूसरा निकाल लूँगा। तो आई हैव लिमिटेड वो कैब, हालांकि कोशिश करता हूँ उसको इम्प्रूव करने की। दिल्ली का हूँ तो थोड़ा सा बेहतर है। वर्ड प्ले आई कैन डू, वो आई एम बॉर्न विद इट, कि मैं शब्दों के साथ खेल सकता हूँ। दर्शक बने फील्डर बने दर्शक, आंद्रे अंदर गेंद बाहर। तो किस दिन वो आंद्रे आउट हो गया तो मैंने कहा बॉल अंदर गेंद अंदर आंद्रे बाहर। तो आई मीन यू थिंक यू हैव डन समथिंग नाइस, कि यार ये दबाव में बिखरते नहीं, ये शिखर पर जाते हैं। दिस इज व्हाट आई सेड फॉर शिखर धवन। पर सम पीपल वुड स्टिल हैव एन ओपिनियन कि क्या कर रहा है यार, क्यों कर रहा है, ऐसे वाले बहुत सारे। अच्छा, जैसे मैं इस पे क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं
जैसे दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो क्रिकेट देखते हैं मजा लेके जी, एक जो म्यूट पे 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो म्यूट पे देखते हैं उनको तो हम छोड़ दे रहे हो, खाली क्रिकेट देख रहे हैं, बचे 2। एक जो कमेंट्री एंजॉय कर रहे हैं, हिंदी के दर्शक बने, फील्डर ये रहा वो रहा, हम मजे लेके मजे चल रहे हैं, मजा आ रहा है। और एक जो होते हैं जिन्हें लगता है यार ये हिंदी कमेंट्री में क्या बकवास कर रहे हैं। आप इंग्लिश कमेंट्री खोलिए, देखिए कितना बढ़िया एनालिसिस कर रहे हैं, 3 खिलाड़ी बैठे हैं, डीप बातें कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल टॉक्स हो रही है जी। और फिर वो कहते हैं कि हिंदी कमेंटेटर ने क्रिकेट कमेंट्री का स्तर गिरा दिया है। यहाँ क्रिकेट छोड़ के सारी बातें होती है, यहाँ पे दिखाना होता है हमको कितना आता है। कोई शायरी सुना रहा है, ओ गुरु हो जा शुरू, फलाना ढमकाना ये हो, कोई कुछ कर रहा है, क्रिकेट की बातें नहीं हो रही है। इट्स मोर ऑफ राइमिंग, इट्स मोर ऑफ द कमेंटेटर, उसकी पर्सनैलिटी ज्यादा निकल रही है, क्रिकेट कम निकल रहा है। और इनको कैसे देखते हो आप? तो ये हमशरी बहुत आता होगा। नहीं आता। और किसी भी चीज की अति जो होती है वो गलत होती है। एंड दैट इज ट्रू टू इवन द टेक्निकल एनालिसिस। और मैं बताऊंगा मेरी जर्नी जिंदगी की शुरू कैसे हुई थी। मेरी तो जिंदगी शुरू हुई थी सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे। मेरा पहली जो मुझे ब्रॉडकास्टिंग में काम भी इसलिए मिला था कि ये बंदा ना टेक्निक की बात करता है सिर्फ। कमेंटेटर तो मैंने बनना ही नहीं था, कमेंटेटर तो मैं बाय द वे बनाऊं बाद में। मैं दिल्ली से मुंबई मुझे बुलाया गया था कि एक शो शुरू हो रहा था जिसमें हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते थे। और स्टार स्पोर्ट्स ने वो शुरू किया था शो, तो मुझे बुलाया कि 1 साल के लिए आप आइए हमारे साथ काम कीजिए। मैंने 250 दिन काम किया, बड़ा टेक्निकल एनालिसिस किया। पर अति उसकी भी सही नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई। कि अति इसलिए सही नहीं है क्योंकि आप स्पोर्ट क्यों देखते हो, आप पिक्चर देखने क्यों जाते हो? आप स्पोर्ट देखते हो या फिर एक ड्रामा देखते हो या फिर आप पिक्चर देखने जाते हो, आप जाते हो जो सबसे ऊपर चीज है ना वो है एंटरटेनमेंट। अगर एंटरटेनिंग नहीं है देन आई डोंट वांट टू वॉच।